नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। अपना स्कूल व्याख्याता का जो पेपर फेस्ट है वो हुआ था 31 मई को। पेपर से पहले आपने और मैंने मिलकर बहुत तैयारी की थी, बहुत सारी मैंने ढेर सारी क्लासेज ली थी और आप लोगों ने भी मेरे साथ बहुत सी मेहनत की थी। अब उस मेहनत के बाद में वो समय आता है एनालिसिस करने का। क्या हमने जो पढ़ा उसमें से चीज़ें आई या नहीं आई, इस चीज़ का विश्लेषण होना ज़रूरी है। हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसा लगे कि सर आपने जो करवाया उन चीज़ों को आप अब बड़ा वो दिखा रहे हो। एक तरह से दिखाना नहीं यार, पता होना चाहिए, आप लोगों को भी पता होना चाहिए, जिससे आप एक रियल एनालिसिस कर सको कि हाँ रियल में हमें जो टीचर पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, उसका पढ़ाया एग्जाम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको इस चीज़ का विश्वास होना चाहिए कि हम सही जगह सही कंटेंट सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों के लिए विद प्रमाण सहित विद प्रूफ आप लोगों के लिए वो चीज़ें लेके आया हूँ कि जो क्लास में मैंने बताई हैं। इवन यहाँ तक मैं बोलता गया था कि टाबरो जीप पे सरस्वती माँ बैठी है, देख लेना आपके पेपर में सीधा सीधा पूछा जाएगा। इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, इसके सुपर स्टार लगा लो, और उसमें से सीधे सीधे प्रश्न पड़े हैं। वो मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। चूंकि मैं वो चीज़ नहीं दिखाऊंगा, भाई मैथमेटिक्स है, उसके लिए कोई भी टीचर दावा नहीं कर सकता कि मेरे पढ़ाए हुए में से ही आया है। मेथड बताया जाता है, उसमें एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पूछा जाएगा। हिंदी के अंदर एग्जैक्ट एग्जाम्पल तो नहीं पूछा जाएगा, और ये ऐसा एक्सपेक्टेशन करना ही बहुत बड़ी गलती होती है। वहीं अपन बात करें कि सर इंग्लिश के अंदर एज इट इज एग्जाम्पल मिल जाए, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो उन सब्जेक्टों की मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे उन सब्जेक्टों में बात करूँगा जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, जो जीके पढ़ाता हूँ, जो सीधी की सीधी चीज़ें आपके वहाँ पे एग्जाम आती हैं। तो एक एक प्रश्न है, उसका मैं विश्लेषण आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की शपथ का प्रारूप दिया गया है। यहाँ पे मैं हाथ में ये बुक ले रखी है और इस बुक के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे इसकी पूरी की पूरी शपथ की परिभाषा देख लो। और शपथ के बारे में मैंने आपको एक बात हर बार बोलता हूँ कि भारत के अंदर दो ही ऐसे व्यक्ति हैं, राष्ट्रपति और गवर्नर, जिन जो हैं वो संविधान के संरक्षण अनुरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। बाकी सब लोग हैं वो पद एवं गोपनीयता अलग अलग तरीके की शपथ लेते हैं, लेकिन संविधान के संरक्षण प्रतिरक्षण और अनुरक्षण की शपथ है वो राष्ट्रपति और गवर्नर ही लेते हैं। ये पूरी की पूरी मेरी क्लास से सीधी की सीधी क्लिप काटी हुई है, आप देख सकते हो। ये प्रश्न हूबहू अपनी क्लास से छपा है। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम वाला प्रश्न है, वो सीधा के सीधा मैंने क्लास के अंदर तीनों को बना के और उसके थ्रू बताया हुआ है। सीधा सीधा प्रश्न अपनी क्लास से आया हुआ है। फिर आता है राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सुनील सर आपको पढ़ा रहे हैं। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना दे रखा है। यहाँ पे राज्यसभा गठन दे रखा है 3 अप्रैल 1952, और यहाँ दे रखा है राज्यसभा का गठन हुआ था। अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं। 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। पूरी एक एक डेट है वो आपको यहाँ पे सीधी दे रखी है, और आप यहाँ से इसको देख सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जो बच्चे पढ़े हैं उनको सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में शिकायतों पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाता है। ये राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य हैं, वो पूरे डिटेल से मैंने यहाँ पे बता रखे हैं। ये कार्यों का आपको पता है तो अनुबंध मूलक अधिकार है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल आपका राइट है, वो सीधा सीधा इससे बाहर हो जाएगा। आराम से इस प्रश्न को कर सकते हो, अपने क्लास के अंदर करवाया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी माई नदी की एक सहायक नदी नहीं है। कौन सी माई नदी की सहायक नदी नहीं है, आपको पूरा का पूरा बार बार माई नदी का एक इतना शानदार मैप बना के उसके अंदर सहायक नदियां दिखा रखी हैं। चंबल नदी का मैप बना के उसमें सहायक नदियां दिखा रखी हैं, और यहाँ पे मेज नदी दे रखा है, और इसका मेज नदी आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। फिर आता है राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बताइए। सब चीजें, बूंदी की जो सतूर चोटी है कोई नहीं पढ़ाता है, सुनील सर के अलावा जाके देख लेना राजस्थान ज्योग्राफी उठा के। ये इतना सुंदर डायग्राम आपको पूरा का पूरा बना के, और उसके अंदर सतूर पर्वत है, यहाँ पे जो आपको मुकुंदरा हिल्स हैं, यहाँ पे डगंगदर उच्च भूमि है, यहाँ पे आपको चांदबाड़ी है, कस्बा थाना है, सबकी सब चोटियां बताई हुई हैं, एक एक चोटी। यहाँ पे देखो हर जगह इंपॉर्टेंट और लगा रखा है मैंने कि ये सब चीजें आपको पूछी जाएंगी, इसको आप देख लो, और वहां से प्रश्न है वो आया है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा जिला समूह अंतर्राज्यीय सीमा वाला नहीं है। ये पूरा एक शानदार सा आपका डायग्राम आपकी पुस्तक में भी मिलेगा और आपकी क्लास के अंदर भी मिलेगा। मैंने पूरा पूरा करवा रखा है एक एक चीजें। फिर आता है यहाँ पे निम्नलिखित में से संरक्षित क्षेत्रों को, संरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं, और संरक्षित क्षेत्र में देखो आप एक बात देखो, यहाँ पे आपके पूछा है भैरव घाटी, गंगा भैरव घाटी। ये गंगा भैरव घाटी देखो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे स्टार भी लगा रखा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना, पक्का पूछेगा आपसे। ये देखो बांज अमली, इसके गोला लगा रखा है मैंने, और यहाँ से बोल रखा है कि पक्का पूछेगा, ये आपको देख लेना आप।
और वाड़ा खेड़ा सिरोही के अंदर इसके घोड़ा लगा रखा है, सीधा सीधा बोल रखा है पक्का पूछेगा टावरों पढ़ लेना, और वहां से ही ये प्रश्न सीधा सीधा पूछा हुआ है। मैंने ये शॉर्ट में भी बता रखा है और मैंने पूरी डिटेल क्लास के अंदर भी बता रखा है। राजस्थान में वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किस जिला में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक आए थे? यहाँ पे देखो एक चीज देखो, इस कोने में स्टार लगा के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रखा है, ये मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको लगवाई है। और मैंने बोला कि एक प्रश्न यहाँ से पक्का आएगा और पक्का प्रश्न आपके आया है। प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता तो मैं आपके पास में नहीं आता ये वीडियो लेके बताने के लिए, लेकिन बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हम जिस शिक्षक से पढ़ रहे हैं वो हमें सही दिशा के अंदर, सही डायरेक्शन में, सही तरीके से वो चीज़ें हैं वो बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमें इस चीज़ का सुकून मिलता है। मुझे इस बात का सुकून मिलता है। आपका पेपर था, लेकिन मुझे अंदर से ये था कि हे ईश्वर, मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें आ जाएं बच्चों की, बच्चों का हित हो जाए और मेरा जो विश्वास है वो बना रहे। मैं आज भी ये करता हूँ कि 3 तारीख को पेपर हो, मैं जो जो चीज़ें बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें हूबहू उनके एग्जाम में छप जाएं, और पक्की छपेंगी। मेहनत करते हैं, एक्सपीरियंस है भाई, अनुभव है, उसके साथ में मेहनत करता हूँ मैं आपके साथ में। आज भी मैं स्टूडेंट लाइफ जीता हूँ। मैं आपकी नज़रों में लग रहा है कि हाँ यार सर बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, उस वैसे उस हिसाब से पढ़ाते होंगे, ये है वो है। मैं सेम वो की वो लाइफ जीता हूँ। मैं घर पे भी मेरे वही पुस्तक रहती है, ऑफिस में बैठता हूँ तो वही पुस्तक रहती है, उन्हीं पुस्तकों से पढ़ता रहता हूँ, खोजता रहता हूँ। एक एक पर्सन, एक एक फैक्ट है, उसकी खोजबीन है वो हमारी चलती रहती है। राजस्थान के किस जिला समूह में जनगणना 2001 से 11 के मध्य नगरीय जनसंख्या में दशाब्दी परिवर्तन प्रतिशत क्रम से सर्वाधिक एवं न्यूनतम कहां पर रहा है? राजस्थान ग्रामीण नगरीय एवं जनसंख्या, सीधा सीधा आपने क्लासरूम के अंदर करवाया है, वहां से ये प्रश्न है वो आपको पूछा गया है। राजस्थान में जुलाई में 1000 मिलीबार अधिक है। ये 1000 मिलीबार का ये देख लो फोटो, ये 1000 मिलीबार देख सकते हो, ये जुलाई में समदाब रेखाएं देख सकते हो, और यहाँ से डूंगरपुर और बांसवाड़ा, सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पशुगणना वाला टॉपिक है, पशुगणना एकदम सीधा सीधा आपको बता रखा है। यहाँ पे देखो, ये आपके यहाँ पे इस पे करवा रखा है। संख्या में प्रतिशत दोनों ही आधार पर सर्वाधिक वृद्धि भैंस की 7 लाख की हुई है 5.5%, और संख्या के आधार पर सर्वाधिक कमी भेड़ों की, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कमी 71.3% है इनकी। ये पूरा मैंने हाथ से लिख के और आपको ये बता रखा है, देख लो, ये इंसान सामने खड़ा खड़ा पढ़ा रहा है आपको, सीधा हूबहू प्रश्न छपा है। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत की संघीय कार्यपालिका प्रधान थे। सीधा सीधा अपनी बुक के अंदर पेज नंबर 6 के ऊपर अपना नोट्स है जो आपको दिए थे, वो सीधा सीधा यहाँ पे पूछा है कि धारा 7(1) के तहत संघ की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग ब्रिटिश सम्राट की ओर से गवर्नर जनरल द्वारा स्वयं या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, सीधा सीधा देख लो आप, एकदम एज इट इज इस बंदे का बढ़ाया हुआ। कोई बोले ना कि आपने सर ऐसे ही उल्टा सीधा करके, पूरी क्लासें दिख रही हैं, पूरी ड्रेस दिख रही है, कोई सोचे कि सर बाद में बनवा लिया होगा आपने, बाद में बनाने की कोई संभावना नहीं है। पहली बात तो मेरे को झूठी वाई नहीं चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बनाया हुआ मेरा वीडियो। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 के तहत 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दे होगा। इसने क्या बोला, 10 लाख युवाओं का होगा। ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। इस ऋण पर 100% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है, और इसके अंदर आयु सीमा 18 से 45 वर्ष है। पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे दे रखा है। योजना का उद्देश्य प्रदेश के 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना है। पूरी एज इट इज आपकी करंट अफेयर की क्लास में से अपने सीधा आया है। सूची फैक्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे ब्रिक्स वाला, ये ब्रिक्स वाला पूरा ब्रिक्स इंडिया 2026 इंडिया के अंदर सम्मेलन होगा, और ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है इस क्लास के माध्यम से। क्लास में से सीधा सीधा करंट अफेयर का प्रश्न आया है। पीएम ई ड्राइव योजना, ये तो मैंने एक ही कटिंग लगाई है, ये मैंने 3-4 बार आपको पढ़ा चुका हूँ। पीएम ई ड्राइव योजना 3-4 बार पढ़ा चुका हूँ। 591 ईवी चार्जिंग लगाए जाएंगे। जयपुर में 112, अजमेर में 49, उदयपुर में, कोटा में 28 चार्जिंग लगाए जाएंगे। ये पूरी की पूरी चीजें लिख रखी हैं। जयपुर में 122 हैं, इसने जयपुर में 112 लगाए जाएंगे, इसने 22 दिया, तो ये स्टेटमेंट सीधा सीधा गलत और ये भी गलत, दोनों असत्य हो जाएंगे। आपके सामने पढ़ाया हुआ है। फिर आता है मार्च 2026 में पैरा ओलंपिक कृष्णा नागर वाला, ये सीधा सीधा 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन, ये अपनी क्लास के अंदर से पूरा करवाया हुआ है। फिर आता है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है। ये नीलम मैडम की क्लास है, उससे सीधा सीधा क्लास में से सीधी सीधी चीज है वो पूछी गई है। ये नीलम मैडम की क्लास है, लेड नाइट्रेट वाला, सीधा सीधा पूछा हुआ है। ये आयुर्वेद वाला, त्रिदोष वाला है, ये यहाँ पे करवाया उनका चरक के साथ में, तो यहाँ पे इसके अंदर सीधा सीधा पूछा है। 2 विलगित पिंडों वाला है, ये नीलम मैडम की क्लास है, सीधा सीधा पूछा हुआ है हर एक चीज। और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, पूरी देख लेना, वहां पे मिलान कर लेना। और मैं आज भी बोल रहा हूँ 3 तारीख का पेपर होगा, सुनील सर की क्लास है, एक भी % बाहर नहीं जाएगा, सीधे के सीधे हूबहू छपेंगे। यहाँ मैं केवल यहाँ पे जो मैंने आपको ट्रेलर दिखाया है ना, ये केवल पढ़ाया नहीं गया, रटवाया गया है, एक एक चीज याद करवाई गई आपको।
विद प्रूफ याद करवाई गई है। कह रहे पढ़ लो, इसके 7 स्टार लगा लो, 7 स्टार का क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब प्रयास किए गए हैं। तो वो पूरी मेहनत बोलती है पिछले जो 5-6 महीने से आप जो मेहनत कर रहे हो उसके साथ मैं भी कंधा से कंधा मिला के मेहनत कर रहा हूँ और उसका परिणाम है वो सुखद आया है। हो सकता है किसी का पेपर अच्छा हो, किसी का बुरा हो, कई गलतियां होती हैं, सब पढ़ने वाले सेलेक्ट हो जाएं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार मेहनत कश बच्चे हैं वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं है। चीज़ें हैं वो अपन और प्लानिंग करेंगे। जीवन में जो भी चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है। कई बार लगता है कि यार मैं फेल होना है क्या, अच्छे के लिए होता है क्या, होता है। मनुष्य सदैव तात्कालिक परिणाम देखता है और उसके आधार पे अपना भविष्य है उसको डिसाइड करता है, अपनी जो किस्मत है उसको कोसता है। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान अपने लिए जो ऊपर वाले ने बना रखे हैं, जिनके बारे में अपन तनिक भी नहीं जानते, किस दिन अपना क्या पलट जाएगा पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें देख सकते हो इस टेलीग्राम के ऊपर, पूरी पूरी मैं लिस्ट डाल दूंगा, वहां से जाके सुकून के साथ देख लेना। अपन ने जो पढ़ा है वो हूबहू एग्जाम के अंदर छपा है। ये लाइन मैं बोला ना हूबहू पर्सन छपेगा, वो अपनी एक टैग लाइन बन चुकी है और वो हूबहू पर्सन आपको देखने को मिले हैं। ये मैंने प्रमाण सहित आपको बताया और 3 तारीख को पेपर आएगा, उस दिन भी बता दूंगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट 3 तारीख वाले पेपरों के लिए। और आज शाम को अपन जस्ट अभी 8 बजे अपनी सूजस की क्लास होने वाली है, सबके सब तैयार हो जाना।